नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। भगवान विष्णु की ये तस्वीर हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर देखी है ना? पर क्या कभी रुककर ये सोचा है कि इस एक छवि में, इस एक तस्वीर में कितना गहरा ज्ञान छुपा हुआ है? आज बस इसी प्रतीकवाद के रहस्यों को खोलने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर वो रहते कहाँ हैं? उनका असली निवास स्थान क्या है? और फिर ये एक और बड़ा सवाल, एक विशाल सर्प पर वो आराम क्यों कर रहे हैं? इसका क्या मतलब हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, उनका जो ये पूरा दिव्य स्वरूप है, इसके पीछे का असली राज क्या है? चलिए आज इन्हीं गहरे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सेटिंग की, उस माहौल की, जहां भगवान विष्णु को दर्शाया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं। अब क्षीर सागर का मतलब होता है दूध का महासागर। पर जैसा कि हम समझ सकते हैं, ये सचमुच का कोई दूध का सागर नहीं है। असल में ये एक प्रतीक है। क्षीर सागर कोई जगह नहीं, बल्कि मन की एक अवस्था है, एक ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग जहां सब कुछ एकदम शांत है, शुद्ध है और पूरी तरह से बैलेंस्ड है। अब आते हैं इस तस्वीर के दूसरे जरूरी हिस्से पर, शेषनाग पर। देखिए, शेषनाग को अनंत भी कहते हैं, अनंत यानी जिसका कोई अंत न हो। और वो प्रतीक है खुद समय का, टाइम का। और भगवान विष्णु का उन पर लेटना ये दिखाता है कि वो समय के भी स्वामी हैं, वो समय से भी परे हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। विष्णु जी की चेतना की अवस्था और देवी लक्ष्मी की मौजूदगी को समझते हैं। देखते हैं ये सब कैसे जुड़ता है। भगवान विष्णु सो नहीं रहे हैं, वो योग निद्रा में है। अब ये योग निद्रा क्या है? ये एक तरह का गहरा ध्यान है, एक ऐसी मेडिटेटिव स्टेट जिसमें वो पूरी तरह से जागरूक हैं और वहीं से पूरी सृष्टि को कंट्रोल कर रहे हैं। इससे एक बहुत बड़ी बात सीखने को मिलती है कि असली ताकत आक्रामकता में नहीं, बल्कि शांति और स्थिरता में होती है। और अब देखिए देवी लक्ष्मी को, वो विष्णु जी के चरणों के पास है। ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि धन, समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी हमेशा वही रहती है जहाँ संतुलन हो, जहाँ धर्म हो। समृद्धि हमेशा धर्म का ही अनुसरण करती है। अच्छा, अब आते हैं भगवान विष्णु के 4 हाथों पर और उन चीजों पर जो उन्होंने धारण की हुई हैं। इन्हें हम एक बैलेंस जिंदगी जीने के टूल्स की तरह देख सकते हैं। हर एक चीज का एक गहरा मतलब है। देखिए, जो शंख है ये जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है। सुदर्शन चक्र ये समय और न्याय का प्रतीक है। जो गदा है वो ताकत और अनुशासन को दर्शाती है। और कमल का फूल वो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। तो जब इन चारों चीजों को हम एक साथ देखते हैं, ऊर्जा, न्याय, शक्ति और शांति, तो ये एक बैलेंस्ड और सही तरीके से जीने का पूरा ब्लूप्रिंट बन जाता है। तो चलिए अब इन सभी प्रतीकों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये सब मिलकर हमें जिंदगी जीने का क्या संदेश देते हैं। और हाँ, गरुड़ को कैसे भूल सकते हैं? भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ प्रतीक है रफ्तार और आजादी के। ये भगवान की उस शक्ति को दिखाते हैं कि वो कहीं भी किसी भी पल में पहुंच सकते हैं। तो आखिर में भगवान विष्णु का ये पूरा स्वरूप हमारे लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है। संदेश बिल्कुल साफ है, शांत और सेंटर्ड रहें, हर चीज में बैलेंस बनाकर रखें, सही समय पर सही फैसले लें और सबसे जरूरी, हमेशा धर्म के रास्ते पर चलें। और यही तो सबसे खूबसूरत बात है, भगवान विष्णु का हर एक प्रतीक सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक गहरा ज्ञान है। यह हमें याद दिलाता है कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ किस्से कहानियां नहीं, बल्कि वो समझ है जो हमें एक बेहतर जिंदगी जीने में मदद करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और